हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि आपके नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज़ में आपके साथ क्या होने वाला है। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे। ये गाइस एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज़ के हवाले से आप लोगों के नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। पेड पर्सन रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेजेस कर सकते हैं। लेट्स सी। रीडिंग जो है कलेक्टिव रहने वाली है, सो आपको उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। उसके अंदर आने वाली जितनी भी गाइडेंस होगी वो आप लोगों के लिए होगी। सो देखते हैं आप नेक्स्ट 10 डेज़ में कैसे जाने वाले हैं आप लोगों के लिए। और स्लो जा रही हो तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है लव रीडिंग एंड क्रश रीडिंग भी आई है। क्रश को क्रश बोलती हूँ। ओके, हमारे पास है द मून। वन मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है पोस्टुलेंट। ये हमारे पास पेज ऑफ सॉल्ट की एनर्जी होती है। और हमारे पास है द लवर्स। ओके, बॉटम से डेक से है डेथ। नेक्स्ट 10 डेज। गिव मी अ सेकंड, क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। ओके, साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मीन राशि स्पेशल है, मिथुन राशि स्पेशल है, बाकी सारे साइंस अवेलेबल है। स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी व्हाई द मून कार्ड इज हियर। एक काम करते हैं, इसको बाद में निकालेंगे, पहले मैं वो बता देती हूँ जो मुझे बताना है। ओके गाइस, सबसे पहले तो क्योंकि मुझे एनर्जी आए जा रही है ना, फिर खामखाई मेरे माइंड से सारी की सारी उलझन हो जाए। इससे अच्छा मैं आपको बता देती हूँ जो इस वक्त आ रहा है मेरे सामने, उसके बाद मैं आगे कार्ड और निकालूंगी। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर काफ़ी लोग जो है यहाँ पे ब्रेकअप का सामना कर चुके हैं, ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, और ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, या फिर लव लाइफ का ढंग से ना चलना, या मैरिड लाइफ का ढंग से ना चलना। ठीक है, कुल मिला के जो एक कमिटमेंट वाली लाइफ होती है ना, वो आपकी ढंग से नहीं चल रही है। ठीक है, नहीं चल रही है। काफ़ी लोगों के ब्रेकअप वगैरह भी हो चुके हैं, या काफ़ी चीज़ें आपसे छिपी हुई है, या आपके रिश्ते के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं। कोई झगड़े, नो कांटेक्ट हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, गलत फहमियाँ हो जाना, इस तरीके की मुझे सिचुएशंस काफ़ी लोगों के लिए 90% लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। सो गाइज, नेक्स्ट 10 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ में आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, इन नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको एक्चुअल जो क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, तो आपके लवर आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी पार्टनर है या जो भी आपके लव इंटरेस्ट है वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, और आपको सारी आपके अंदर कोई गलत फहमी पल रही है ना किसी चीज़ को लेके, तो उसे उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। आपके अंदर कोई गलत फहमी है, या फिर अगर पर्टिकुलर इस इंसान के मन में गलत फहमी है किसी बात को लेके, वो भी आपसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के बीच में अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, आपने उनको गलत समझा या उन्होंने आपको गलत समझा, तो ये खुद आके आपसे पूछेंगे। अगर ऐसा कुछ है सिचुएशन में कि आपको गलत समझा गया है और आप इसलिए पीछे हो गए हो, इसलिए आप अपनी एनर्जी वापस ले रहे हैं, आप ज़्यादा अब एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो ये आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ था, कि ऐसा मतलब क्या हुआ है। मतलब क्लैरिटी मांग सकते हैं आपसे कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, लाइक दैट, है ना। ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है, और या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है, तो या फिर आपको कोई गलत फहमी इनको लेके, तो ये अपनी बात कर सकते हैं कि देखो उस दिन ऐसा हुआ था, मेरी ये गलती है, या मेरी वजह से ऐसा हुआ, या वहाँ मेरी गलती नहीं थी, या मेरे पे ये ब्लेम्स हैं। कुछ भी 1 to 100 कुछ भी बात हो, A to Z। ओके, यहाँ पे
क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आ रही है आपके सामने लव लाइफ के तरफ से क्लियरेंस, एक्सप्लेनेशंस, चीज़ों का गलत फहमियों का दूर होना, चीज़ों का दूर होना। उस टाइम ऐसा बोला गया तो क्यों बोला गया, उस टाइम ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उस टाइम ये चीज़ अगर आपके जहन में पाली गई तो क्यों पाली गई, उस टाइम मुझे गलत समझा गया तो क्यों समझा गया, उस टाइम आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, उस टाइम मैंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको एक एक चीज़ यहाँ पे इन 10 दिनों के अंदर क्लियर होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, हम और भी देखेंगे और भी बताइए यूनिवर्स नेक्स्ट 10 डेज़ के हवाले से। कुल मिला के ना आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होने वाली है चीज़ों को लेके। देखो मैं आपको एग्जांपल देके चलती हूँ। कभी कभी दो रिश्तों के बीच में इसलिए गलतफहमी आती है। एक बंदा सोच रहा है कि इसने मुझे चीट किया, दूसरा बंदा सोच रहा है कि उसने मुझे चीट किया। मतलब ऐसे समझे आप कि माना दो लोग हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि एक बंदे ने किसी और से बात की, किसी थर्ड पर्सन से कुछ चीज़ों की लेके बात करी, पर पहले पर्सन ने उस चीज़ को गलत समझ लिया कि भाई मेरे मना करने पर भी तुमने उस इंसान से बात क्यों करी, मुझे वो इंसान पसंद नहीं, मेरे मना करने पर भी तुमने उस इंसान से बात क्यों की। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई। वो इंसान आपसे ही लड़ रहा है कि अरे मैंने कर ली तो क्या हो गया, मैंने किसी वजह से की और मैंने कर ली तो क्या हो गया। आप कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया, क्या मतलब मैं जब बता रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ कि मुझे वो बंदा पसंद नहीं, तो आपने क्यों की, है ना। लेकिन वो सामने वाला कह रहा है कि अरे कर ली तो क्या हो गया, अगर ज़्यादा ही शक है तो ठीक है, मुझसे बात मत करना आगे से। तो फिर कैसा लगता है कि तुम उस इंसान के लिए मुझे लड़ रहे हो, उस इंसान के लिए। मतलब मैंने ये क्या कह दिया कि तुमने उस इंसान से क्यों बात की, तो तुम उस इंसान के लिए मुझसे बेवफाई कर रहे हो, मुझसे लड़ रहे हो। सामने वाला लगेगा हाँ ठीक है मैंने कर ली बेवफाई ये वो। तो ये बिल्कुल गलतफहमी होती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई थर्ड पर्सन आपको आगे बता रहा है कि वो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, और सेम वही थर्ड पर्सन दूसरे को जाके बता रहा है कि भाई तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी। लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे कि भाई तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। बस एक थर्ड पर्सन की सुनी और एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, या एक दूसरे के बीच में गलतफहमियां क्रिएट हो गई। तो कई बार क्या होता है कि नहीं मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो दूसरा बंदा के फिर जब दो लोगों का कन्फ्रंट होता है तो वो एक दूसरे से पूछते हैं कि उस दिन तुमने उस बंदे के लिए मुझसे लड़ाई क्यों की। तो वो बताएगा देखो ऐसे, या फिर कहते हैं कि तुमने उस इंसान को लेकर लड़ाई क्यों की, या फिर कि तुमने मुझे गलत क्यों समझा, तुमने उस दिन मेरे पे शक क्यों किया था। तो वो बताएगा कि देखो मेरे को ऐसे ऐसे सुनने में आया था इसलिए मैंने तुम पे शक किया, है ना। तो सामने वाला कहता है कि आई एम सो सॉरी, अगर मुझे उस दिन तुम्हें क्लियर करना था पर गुस्से के चलते मैंने तुम्हें क्लियर भी नहीं करा। ऐसे होता है ना कई बार कि गुस्से के चलते कहते हैं हाँ ठीक है मुझे कोई क्लियर नहीं करना, इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे इस तरह का ही सिचुएशन, कुछ ऐसे रिलेटेड सिचुएशन बोल रही हूँ मैं। तो मुझे ऐसी यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं इन कार्ड्स को देख के कि कुछ इन 10 दिनों के अंदर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, सो देखते हैं और भी हम क्या आता है यहाँ पे। आपको ना बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। यस, मतलब ये होगा कि भले ही हम एक दूसरे से ज़िंदगी भर बात ना करें, पर हमारे बीच में कभी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से नफरत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ वो इंसान खुद ही आगे से क्लियर करने आएगा कि भले ही तुम मुझसे ज़िंदगी भर बात मत करना, भले ही तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है मत रखना, लेकिन हमारे बीच में एटलीस्ट गलतफहमियाँ नहीं होनी चाहिए। हम अगर एक दूसरे को छोड़ते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे के सारे रास्ते ख़त्म करते हैं, तो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आके नहीं। तो ये मुझे इस तरह का कुछ ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ओके, हमारे पास आया है 7 ऑफ हार्ट। वन मोर कार्ड प्लीज़। इन 10 दिनों के अंदर होगा 10 ऑफ हार्ट। कप्स की ही एनर्जी आई है यहाँ पे। सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ दूर होने वाले हैं। 2 ऑफ डायमंड। ओके, बॉटम से डेक से है एस ऑफ हार्ट। तो गाइज़ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यही सेम पर्सन जो ये इंसान है जिसके बारे में मैंने बोला कि ये इंसान कोई गलतफहमी दूर करेगा। सो यस गाइज़, ये इंसान गलतफहमी दूर करेगा और आगे और क्या होगा इन सब चीज़ों से आपको इतनी क्लैरिटी आएगी। कहते हैं ना कि बहुत सारी गलतफहमियों का दूर होना, एकदम से एनर्जी आ जाना कि अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, अब मुझे सब समझ में आ गया सिचुएशन, लाइक इस तरीके से। और चांसेस है कि ये इंसान आपको दोबारा भी अप्रोच करने की कोशिश करे कि भाई देखो जो हो गया सो हो गया, लेकिन क्या हम फिर से एक दूसरे से बात करनी शुरू
कर सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। और अगर आपको मंजूर नहीं है तो हम नहीं करेंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ दोस्ती तक ही ठीक है, मतलब हम ऐसा फ्रेंड्स बात किया करेंगे लेकिन हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा, तो ठीक है, वो भी चलेगा। लेकिन एटलीस्ट हम लोगों के बीच में किसी की गलतफहमी, तो इतना समय हमने दिया है एक दूसरे को, हम इतना जानते हैं, तो क्या कुछ गलतफहमियों की वजह से मतलब क्या कुछ गलतफहमियों की वजह से हम दोनों एक दूसरे के बीच में मतभेद क्रिएट कर लें? क्या हमारे एक दूसरे की दोस्ती का भी हक नहीं रहा, लाइक दैट। इस तरीके की ये क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, आपके सामने इस तरह के प्रपोजल रख सकते हैं। और हो सकता है चांसेस है कि ये इंसान का कि देखो, भले ही हम लोग मैं एटलीस्ट हम लोगों के बीच में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए एक दूसरे को लेकर। भले ही हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। तो हो सकता है ये एक अपना बात करते करते अपनी फीलिंग्स भी ज़ाहिर कर दे कि देखो, मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए ये इज़्ज़त है, मेरे दिल में तो ये फीलिंग है, आज भी ये है, वो है, मैंने कभी नफरत नहीं करी एंड ऑल दैट। ये सब चीज़ें, इस तरह की बात भी इंसान कर सकता है। तो ओवरऑल इन 10 दिन में ना आपको लव लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। और चांसेस है, ये भी चांसेस है कि ये आपके खुद के लवर की तरफ से, मतलब जो लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, इनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर ये दोबारा अप्रोच करते हैं, और जो लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है हम दोबारा चांस देते हैं खुद को, है ना, तो जो लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे तो चांसेस हैं कि आप लोगों का रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाए, है ना। और जो लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे, स्टिल आप लोगों के बीच में क्लैरिटी होने की वजह से एक अच्छी बॉन्डिंग दोबारा हो सकती है। भले ही आप एक्सेप्ट ना करो कि भाई देखो, हमारे बीच में जो गलत फहमी आई, ये जो भी प्रॉब्लम्स थे, क्लैरिटी भी मिल गई है, लेकिन रिश्ता नहीं हो सकता, मतलब अब फिर से हम उस खाई में नहीं कूद सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस की हैं, कई बार होता है ये चीज़ें। तो हो सकता है कि आप में एक्सेप्टेंस, कुछ लोगों में यहाँ पे 20% लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्टेंस ना करे, एक्सेप्ट ना करे, लेकिन हाँ ये चांसेस है कि क्लैरिटी मिलने की वजह से जो है ना, जो मन के सवाल जवाब और एक जो मन का दुख होता है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। भले आप कभी ओकेशनली बात करें, कभी जैसे एक दोस्त यारी में महीनों में बात होती है, लेकिन ये है कि ये रहेगा कि हाँ यार कभी कभी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की ये 10 डेज़ में मुझे दिखाई दे रहा है। सो देखते हैं इन 10 डेज़ में आपको क्या ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी, इन 10 दिनों में आपके लिए देख लेते थोड़ा सा क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, क्या खाने की ज़रूरत है। व्यूअर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए, इन 10 दिनों के लिए मेरे व्यूअर्स को किस बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमारे पास है द आउटसाइडर, वन मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है प्रोजेक्शंस, एक कार्ड और दे दीजिए क्लैरिटी के साथ। हमारे पास है थंडरबोल्ट। बॉटम से टेक्स्ट से है साइलेंस। देखो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये इंसान भले ही आपको आके किसी भी तरीके की क्लैरिटी दे, ठीक है, मैं ऑनेस्ट यहाँ बोलूँगी, ठीक है। ये इंसान भले ही, मैंने बोला ना कि चांसेस है कि आपके कोई फ्रेंड या जिनसे भी आपकी कोई गलत फहमियों वाले प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो वो इंसान आपको क्लियर कर सकता है कि देखो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ, जो भी आप में कुछ अगर किसी तरह की आप गलत फहमियाँ आपकी लाइफ में चल रहे हैं। सो गाइज़, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो मैं आपको ऑनेस्ट गाइडेंस दूंगी कि इंसान की सुनना, मैं ये नहीं कह रही कि आप इन पे ट्रस्ट मत करो, लेकिन इंसान की सुनो, लेकिन भावनाओं में बहना मत। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा कि चांसेस है कि ये इंसान फिर से आपको कहें कि चलो अपने आप को एक मौका और देते हैं, तो आपको एकदम से भावनाओं में बह के किसी तरीके के कोई फैसले नहीं करने, आपको खुद को वक्त देना है, आपको बहुत लंबे समय तक खुद को सेपरेशन में रखना है, ठीक है, मतलब खुद को वक्त देना है, खुद की सोच पर ध्यान देना है। अगर आप अभी किसी तरह के सेपरेशंस में चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा और अपने आप को सेपरेशंस में, अपने आप को फ्रीली रखना है, सेपरेशंस में रखने हैं, बाउंड्रीज़ के पीछे रखना है, ठीक है, ये चीज़ मैं बोलूँगी, है ना। किसी भी तरीके की बातों में नहीं आना है, क्योंकि हो सकता है ये आपके सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए, ये पर्टिकुलर इंसान आपके सामने एक अपनी अच्छी इमेज बनाने के चक्कर में, ये पर्टिकुलर इंसान है ना, इस चक्कर में ना ये क्या कर सकते हैं कि ये
4 बातें सच बोलेंगे तो हो सकता है 4 बातें थोड़ी झूठ भी बोलें, सिर्फ इसलिए कि आपके सामने एक अच्छी इमेज बन जाए, ठीक है, ये चीज़। तो आपको क्या करना है, आपको साइलेंस वाला प्रोसीजर अपनाना है, आपको साइलेंस सिचुएशन को अपनाना है। मतलब कि इमोशंस में आके ज़्यादा किसी को सुनाना भी नहीं है कि उस दिन ऐसा क्यों किया, मुझे पता है कितना दुख हुआ था एंड ऑल दैट, मैं कितना रोई, मैं कितना तड़पा एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें भी नहीं करनी, इस तरह के रिएक्शंस भी नहीं दिखाने आपको अपने बिहेवियर के, ऐसे साइकोलॉजिकल रिएक्शंस नहीं दिखाने हैं। और ऐसे भी नहीं करना कि तुम ख़राब हो, तुम ऐसे हो, तुम, किसी को गालियाँ भी नहीं देनी है, या फिर इमोशंस में बह के बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं करना कि मुझे बहुत याद आई और मुझे मन कर रहा था बात करने का, मुझे पता है मैंने कैसे संभालना है, लेकिन इस तरीके के इमोशंस में भी नहीं बहना, ज़्यादा अपने दिल में बसी फीलिंग्स को ज़ाहिर भी नहीं करना। यू शुड बी लाइक काम इंसान, ठीक है, काम ह्यूमन बीइंग, लाइक कि जैसे होता है ना कि सामने वाला कह रहा है देखो आई वॉन्ट टू क्लियर समथिंग, तो यस प्लीज़ ओके करिए क्लियर। सो उस दिन ऐसा ये वो ऐसे बात है तो तुम मुझे गलत मत समझना, ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें कभी गलत समझा ही नहीं है ना। तो सामने वाला कि अच्छा तो तुम मुझे गलत नहीं समझती है, नहीं समझता, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है, ये शिकायत करके करना भी क्या है एंड ऑल, ठीक है, अच्छी बात है, आपने अप्रोच किया, आपने एटलीस्ट इस चीज़ पे स्टैंड अप तो करा कि हाँ मैं उस बंदे को क्लियर तो कर दूँ, ओके आई अप्रिशिएट दैट, ओके थैंक यू, लाइक इस तरीके से। सामने वाला कि यू आर बीइंग रूड, क्या तुम्हें मुझसे नफरत है, कि नहीं नहीं मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है, तो मतलब तुम्हारे दिल में मेरी फीलिंग्स है, देखो फीलिंग्स तो सामने वाले का जवाब करना चाहिए, देखो फीलिंग्स तो मरती नहीं है, पर इस फीलिंग्स के चक्कर में मैं अपनी लाइफ तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती ना, नहीं कर सकता ना। लाइक आपको एक काम माइंड ना, टोंटिंग, ये रोना धोना कुछ नहीं, बीइंग साइलेंट कर, ठीक है, क्या हम दोबारा से दोस्ती कर सकते हैं, हाँ कोई बात नहीं, दोस्ती करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है ना, तो ठीक है मैं फ़ोन करूँगा, अरे देखिए फ़ोन ठीक है कर लेना, कभी कभी कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे कह के नॉर्मल बातचीत करके अपना दिमाग को काम करके अपने काम से काम रखिए। लेकिन अगर क्या हम दोबारा रिश्ते में आ सकते हैं, देखो उसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स उठाए हैं लाइक दैट, उसके लिए सोचना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने कहा ना कि थोड़ा सा अपने इमोशंस पे काबू रखिएगा, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो गाइस बताइएगा कैसे लगे आपकी रीडिंग, अगर आपसे ज़रा भी हेल्प नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।